डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। चलिए शुरू करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स को हम कभी कभी इल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं, क्योंकि जो फूड पिरामिड्स हैं उसका कंसेप्ट सबसे पहले चार्ल्स इल्टन ने दिया था। इकोलॉजिकल पिरामिड्स को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, ecological pyramid is the graphical or pyramidal representation of any ecological parameter in an ecosystem। इसका मतलब यूं है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किस इकोलॉजिकल पैरामीटर की, चाहे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल है, चाहे बायोमास है दिखाते हैं हम, चाहे एनर्जी कितनी है फूड चेन की डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में। अगर हम इस चीज़ को ग्राफिकली दिखाते हैं या ज्योमेट्रिकल फिगर से दिखाते हैं, फिगर से दिखाते हैं, तो हम उसी को इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। देखिए, आप फिगर में देख सकते हैं कि हम एक जनरलाइज्ड पिरामिड दिखाया गया है कि हम इसको कैसे ड्रा कर सकते हैं। जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड को ड्रा करते हैं तो पहले हमने ये बात याद रखनी है कि इसकी पिरामिडल शेप है। तो जो इस बेस होता है या बॉटम जो इसका होता है वहाँ पर हम प्लांट्स को दिखाते हैं, उसके बाद हम प्राइमरी कंज्यूमर्स को दिखाते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और जो टॉप मोस्ट उसका टॉप होता है वहाँ पर हम टॉप कार्निवोरस या टॉप प्रेडेटर्स जो होते हैं उनको दिखाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो पिरामिड्स के हवाले से हमने जहन नशीन रखनी है वो ये है कि जो ऑर्गेनिज्म्स जिनका फीडिंग हैबिट सेम होता है, जिनकी ग़िज़ा सेम होती है, उनको हम एक ही लेवल में रखते हैं ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। फॉर एग्जांपल, अगर इंसेक्ट है, डियर है, रैबिट है, अगर ये सब एक ही किस्म की ग़िज़ा खाते हैं तो उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स में ही रखेंगे। ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं ये 3 अक़साम के हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। लेट अस डिस्कस देम सेपरेटली। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, जिसमें हम दिखाते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। तो इसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। ये जो पिरामिड ऑफ नंबर हैं ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या अपराइट होंगे या इन्वर्टेड होंगे। इन केस ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन ये अपराइट पिरामिड होता है जिसमें हम प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स उनसे कम होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स उनसे कम होते हैं, और लास्ट पर सबसे कम तादाद टर्शरी कंज्यूमर्स की होती है या टॉप प्रेडेटर्स जिनको हम बोलते हैं। तो ये जो पिरामिड बना जैसा शक्ल में दिखाया गया है अपराइट पिरामिड है। तो इन केस ऑफ पैरासिटिक फूड चेन की अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल बहुत कुछ प्लांट्स हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उन पर कुछ पैरासाइट्स हैं वो ज़्यादा ही होंगे एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ प्लांट्स। और अगर उन पैरासाइट्स के अंदर या ऊपर कुछ और पैरासाइट्स हैं जिनको हम हाइपर पैरासाइट्स, जो उनके पैरासाइट्स होंगे जिनको हम हाइपर पैरासाइट्स बोलेंगे, तो वो उनसे ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये पिरामिड बनाएंगे, पिरामिड ऑफ नंबर, वो बनेगा हमें इन्वर्टेड टाइप। तो उसके बाद जो दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, इसमें हम दिखाते हैं कि बायोमास कितना है एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो भी अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन, जनरल फूड चेन की जनरल सिचुएशन की बात करेंगे तो प्रोड्यूसर्स, अगर हम एक जंगल फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करेंगे तो प्रोड्यूसर्स इनका बायोमास ज़्यादा होगा, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन उससे फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स।
तो ये हमारा अपराइट पिरामिड बनता है। तो अगर हम इन्वर्टेड पिरामिड इन केस ऑफ अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम में जाएंगे और एक एक्वेटिक फूड चेन को देखेंगे एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी खास टाइम पर अगर हम देखेंगे, बायोमास कैलकुलेट करेंगे, प्लैंक्टन्स में थोड़ा ही बायोमास होगा क्योंकि उनका लाइफ स्पैन कम ही होता है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा होगा इंसेक्ट्स का, और उससे ज़्यादा होगा जो उनके इंसेक्ट्स वहाँ पर प्रोड्यूस प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, और सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर्स वहाँ पर मछलियाँ हो सकती हैं, तो उनका बायोमास ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्लैंक्टन्स एंड इंसेक्ट्स। तो हमें वहाँ पर इन्वर्टेड टाइप ऑफ पिरामिड बनेगा। देन द थर्ड टाइप पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो ये हमें दिखाता है कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इन ईच ट्रॉपिक लेवल अगर हम देखेंगे ऑफ ए फूड चेन। इसके बारे में ये चीज़ याद रखनी है कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये कभी मोटिड नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स में होती है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन। तो अगर हम देखेंगे एज पर लिंडामैन ने जो लॉ दिया है उसके हिसाब से वो कहते हैं कि सिर्फ 10% एनर्जी अवेलेबल होती है टू नेक्स्ट, ये होता है 10 नहीं है पूरा, तो रफली है 10% एनर्जी। इसलिए जो जो हम ऊपर जाएंगे फूड चेन में तो हमें एनर्जी कम होती जाती है, इसीलिए फूड चेन में ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल्स देखने को नहीं मिलती हैं। देखिए आप फिगर में देख सकते हैं कि हम एक जनरलाइज्ड पिरामिड दिखाया गया है कि हम इसको कैसे ड्रा कर सकते हैं। जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड को ड्रा करते हैं तो पहले हमने ये बात याद रखनी है कि इसकी पिरामिडल शेप है, तो जो इस बेस होता है या बॉटम जो इसका होता है वहाँ पर हम प्लांट्स को दिखाते हैं, उसके बाद हम प्राइमरी कंज्यूमर्स को दिखाते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और जो टॉप मोस्ट उसका टॉप होता है वहाँ पर हम टॉप कार्निवोरस या टॉप प्रेडेटर्स जो होते हैं उनको दिखाते हैं। कमिंग टू लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करेंगे तो इससे इकोलॉजिकल पैरामीटर्स को हम बड़े अच्छे तरीके से डिपिक्ट कर पाते हैं। हमें फ्लो ऑफ एनर्जी समझ आ जाती है, हमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म समझ आ जाते हैं, मास समझ आ जाता है। लेकिन इनकी ये लिमिटेशन है कि जो डिकम्पोजर्स हैं उनके लिए कोई मखसूस जगह नहीं है, डिकम्पोजर्स कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं होते हैं इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स में। और दूसरी बात ये है कि फूड चेन में कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं तो जिनको जो एक साथ दो ट्रॉपिकल लेवल्स ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ओमनिवोरस, कभी कभी वो प्रोड्यूस प्राइमरी कंज्यूमर्स में आएंगे और कभी सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। उनको हम कहाँ पर रखेंगे और कैसे इनको डिपिक्ट करेंगे, उनकी नंबर या उनका बायोमास वगैरह, तो ये इसमें प्रॉब्लम है।